9 दिन और 15 मैचेस के बाद आज कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा है इस एनपीएल की। अगर बात करें, एक रेस्ट डे यहाँ पर मिला 9 दिसंबर की। अगर बात जी हाँ। करें 30 तारीख से शुरू हुआ, अब जाकर 9 दिन बाद एक हमें फाइनली एक ब्रेक मिला। तो इसमें कहीं ना कहीं अब तक का जो कुछ घटा है उसके बारे में आपको कुछ स्टैट्स वगैरह के बारे में पॉइंट्स डिस्कशन हो, या फिर ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीजें एक रिव्यू देने की कोशिश करते हैं कि एनपीएल अभी तक कैसा गया है। हर तरह से देखें, अगर फैसिलिटीज के तौर पर, मैचेस के तौर पर, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्टिंग, इन सब चीजों के तौर पर एक रिव्यू देने की कोशिश करें तो वो भी आप समझ रखेंगे। और साथ साथ में स्टैट्स वगैरह, लोकल प्लेयर्स का परफॉर्मेंस किस तरह का अभी तक रहा है, पॉइंट्स टेबल का हाल क्या रहा है, ये सब इसमें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट्स टेबल से। पॉइंट्स टेबल के बारे में बात बहुत कम हो पाती है, ऐसा नहीं कि सबको सब जानते ही हैं, फिर भी डिस्कशन करते हैं। चलिए पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो कौन किस पायदान पर इस वक्त एंड मौजूद है 15 मैचेस कंप्लीट होने के बाद। नहीं, बिल्कुल। अगर हम देखें पॉइंट्स टेबल पर तो जो टॉप 4 टीमें हैं वो जनकपुर बोल्ट, सुदूर पश्चिम रॉयल, चितवान राइनोज और करनाली याक्स हैं। और वहीं पर जनकपुर 8 पॉइंट के साथ 1 पर है, सुदूर पश्चिम 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, चितवान 6 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर। रन रेट का यहाँ पर नेट रन रेट का फर्क है। और चौथे पर करनाली याक है जो 4 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉटम 4 जो है वो है पोखरा एवेंजर्स, जो कि 5वें नंबर पर है 2 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद काठमांडू गोरखास 6ठे नंबर पर है 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर। उसके बाद अगर आप देखें विराटनगर के, जी हाँ, 2 पॉइंट्स हैं उनके, एक जीत सिर्फ है 7वें नंबर पर। और 8वें नंबर पर बात करें यहाँ पर तो लुम्बिनी लायंस, जिन्होंने 4 के 4 मैचेस यहाँ पर हारे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो प्लेऑफ की रेस से यहाँ पर बाहर भी शायद हो गए हैं। बाकी अभी देखना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल का। यहाँ पर बकलअप करना पड़ेगा, खास करके 5th और 6th नंबर की टीम को, अगर उन्हें कोशिश करनी है अपने इस रेस में आगे बढ़ने की, वरना बहुत देर कहीं ना कहीं हो जाएगी। वरना जनकपुर बोल्ट्स बस एक मैच और जीते तो ऑफिशियली प्लेऑफ में खुद को पाएंगे। और अगर नीचे के ज्यादा थोड़ा सा टाइट हो गए मैच तो शायद वो पहुंच भी जाएंगे पॉइंट साथ। अगर हम बात करें उसके बाद यहाँ पर स्टैट्स की यहाँ पर बात की जाए तो स्टैट्स वगैरह में चलिए करते हैं। पहले ओवरऑल स्टैट्स जानते हैं, फिर उसके बाद लोकल प्लेयर्स के स्टैट्स भी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल। और अगर हम बात करें मोस्ट रन्स की ओवरऑल, अगर हम देखें इस एनपीएल में, तो रोहित पुड़ैल ने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं 181 रन। दूसरे पे लहरू मिलंथा है 168 रन। और रवि बुपारा चितवान राइनोज से तीसरे नंबर पर है 157 रन। तो रोहित पुड़ैल का खासा बल्ला इस टूर्नामेंट में हमें चलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की यहाँ पर बात करें तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक रहे एंड्रस ग्रोस, जिन्होंने 104 रन नॉट आउट किए थे ओपनिंग में आकर। बड़ी जबरदस्त इकलौता सेंचुरी टूर्नामेंट के हैं। उसके बाद रोहित पुड़ैल लुम्बिनी लायंस के लिए सेम उसी मैच में 95 रन इन्होंने किए थे पहले बैटिंग करते हुए। उसके बाद सैफ अली जैब सुदूर पश्चिम रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं, 90 रन की उन्होंने भी एक बेहतरीन इनिंग खेली थी। तो ये अभी तक के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। एंड आगे के स्टैट्स, बिल्कुल। मोस्ट विकेट्स की बात करें कि सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कौन है, और वो है सोहेल तनवीर। जी हाँ, जिन्होंने 9 विकेट अब तक निकाले हैं, इस एनपीएल में नंबर 1 पर बने हुए हैं। दूसरे पर ललित राजवंशी 8 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर इस टूर्नामेंट में बने हैं। और तीसरे नंबर पर हर्ष ठाकेर मौजूद है, जैसे कि उन्होंने 5 लिया लास्ट, जैसे हमने लास्ट डे में देखा, कल ही 5 विकेट उन्होंने निकाले और 8 विकेटों के साथ वो तीसरे नंबर पर मौजूद। बिल्कुल। उसके बाद बात करें तो बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो नरेंद्र सौद, जी हाँ, ये सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है अभी तक इस एनपीएल में। बात करें तो ये एक लोकल प्लेयर की तरफ से हो जाता है। 3.5 ओवर 19 रन देकर 5 विकेट इन्होंने निकाले। उसके बाद सोहेल तनवीर 4 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट। ये पहले प्लेयर थे इस एनपीएल के जिन्होंने 5 निकाला, और अब तो खैर 3 5 आ चुके हैं। उसके बाद हर्ष ठाकेर, जिन्होंने कल ही 5 लिया, 4 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट इन्होंने निकाले। ये अभी तक के स्टैट्स हैं। और आगे हैं, अब जब बाउंड्रीज की बात करते हैं, सिक्सेस और फोर्स। जरूर। वो सिक्सेस की बात करें तो विवेक यादव हैं यहाँ नंबर 1 पर। जी हाँ, 10 सिक्सेस के साथ, जैसे कि उन्होंने एक पारी भी खेली थी 74-75 रनों की, लोन वॉरियर थे उसमें वो। और दीपेंद्र सिंह हैरी दूसरे नंबर पर है, 9 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। और तीसरे नंबर पर लोकेश बाम है 8 सिक्सेस के साथ। तो ये अच्छा है कि तीनों ही नेपाली बैट्समैन, मैं भी यही सोच रहा था यार कि यहाँ पर सिक्सेस लगाने के मामले में तीनों ही नेपाली बैट्समैन यहाँ मौजूद हैं। तो ये कम से कम, अगर आप लोकल प्लेयर्स के लिए देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप नंबर्स आपको बहुत खुशी देंगे। तीनों ही टॉप 3 बिग हिटर्स जो है वो तीनों के तीनों जो है वो लोकल प्लेयर्स हैं। खैर, उसके बाद मोस्ट फोर्स की बात करें, लहरू मिलन था। जी हाँ,
गया, 21 वो फोर्स वो अभी तक लगा चुके हैं, जो कि जयपुर बोर्ड्स के लिए खेल रहे हैं। वन डाउन आते हैं रोहित पुड़ेल जो कि कप्तान है लुम्बिनी लायंस का, 18 फोर्स वो लगा चुके हैं। एंड्रूज ग्रोस 15 फोर्स वो भी पोखरा लगा चुके हैं। एवेंजर्स पोखरा एवेंजर्स के लिए वो खेलते हुए अभी तक हमें नजर आए हैं। और मेरे ख्याल से जो पोखरा जो एंड्रूज ग्रोस की जो 15 छक्के हैं वो सिर्फ 2 मैचों में है, बिल्कुल बाकी के बिल्कुल, तो जी हाँ, 4-4 जी मैचों में है, हाँ। लेकिन एंड्रूज ग्रोस सिर्फ 2 उन्होंने मैचों एक में शतक लगाया जी तो हाँ। उसी में तो बहुत बड़ी इनिंग उनकी हो गई। खैर उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर वो लोकल प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। जी हाँ, लोकल प्लेयर्स में मोस्ट रन्स और हाईएस्ट विकेट टेकर्स की जो लिस्ट है वो क्या बयान करती है, नयन बताएं। जरूर, अगर मोस्ट रन्स की बात करें लोकल में तो रोहित पुड़ेल यहाँ है 181 के साथ, तो ओवरऑल भी नंबर 1 पर ही है। दीपेंद्र सिंह एरी यहाँ सेकंड नंबर पर है। लोकल प्लेयर्स में हम बात कर रहे हैं, 140 रन उन्होंने इस टूर्नामेंट पे किए हैं। तीसरे पे अनिल शाह है, 113 रन उन्होंने बनाए हैं इस एज अ नेपाली प्लेयर। बिल्कुल। उसके बाद मोस्ट विकेट्स की लिस्ट की बात करें यहाँ पर तो ललित राजवंशी जो कि टॉप विकेट टेकर हैं लोकल प्लेयर्स में 8 विकेट के साथ। उसके बाद विपिन शर्मा 6 विकेट के साथ और अविनाश बोहरा 6 विकेट। तो ये लोकल प्लेयर्स का परफॉर्मेंस है। लोकल प्लेयर्स में मोस्ट रन और मोस्ट विकेट्स की जो टैली है वो कुछ इस तरीके की है जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। खैर उसके बाद ये तो बात होगी कुछ स्टार्स वगैरह की। एक एंड हाईएस्ट टोटल और लोएस्ट टोटल बता देते हैं। अभी तक 15 मैचेस में हाईएस्ट टोटल और लोएस्ट टोटल किन टीमों के नाम। बिल्कुल, हाईएस्ट टोटल की बात करें तो विराटनगर किंग्स ने, जी हाँ, 193 रन फॉर 8, ये इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है अगर हम देखें। वहीं लोएस्ट की बात करें तो पोखरा एवेंजर्स जो 74 पे 74 के टोटल पर ऑल आउट हुई, वो अब तक का लोएस्ट। बिल्कुल। उसके बाद चलिए कुछ सेंटर के बारे में थोड़ी बहुत आपको डिटेल देते हैं। स्टैट्स की तो बात यहाँ पर हो गई। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट की यहाँ तक बात करते हैं। जो हमें लगा आप अपना रिव्यू आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो जो अगर आप देखें ओवरऑल तो बहुत ही ज्यादा बेहतर, बहुत ही ज्यादा बेहतर रहा है एज अ ब्रॉडकास्ट। चाहे हम टीवी में देखें या फिर स्ट्रीमिंग में देखें, फैन कोड दोनों ही जगह पर बहुत बेहतरीन रहे हैं। जो कार्ड्स आते हैं, स्कोर कार्ड, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो बहुत क्लीन है, बहुत अच्छे है, बहुत बेहतर है। पार्टनरशिप चार्ट भी बीच में आता है, उससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद बैटिंग कार्ड है, बॉलिंग कार्ड है, बीच में एनालिसिस आते हैं, वैगन व्हील आता है, मैनहट्टन आता है। तो सारी चीजें बहुत कैलकुलेटिव और बहुत अच्छी है। तो अगर आप देखें ब्रॉडकास्टिंग काफी बेहतर रही है, स्कोर कार्ड काफी अच्छे रहे हैं। स्ट्रीमिंग अभी तक कोई दिक्कत यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। ये हम अपनी राय रख रहे हैं, जो हमें लगा अभी तक वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड उसके बाद अभी तक की अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात की जाए तो उसके बारे में क्या ख्याल है। नहीं, बिल्कुल, अगर हम बात करें क्वालिटी की तो बहुत आज यहाँ पर हमें जरूर दिख रहा है, कुछ क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहे हैं। रन्स और बॉल और बैट का काफी अच्छा मिक्सअप है। ऐसा नहीं है कि जस्ट वन वे गेम है। कुछ प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, टीम को मुश्किल से निकाल रहे हैं, पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर कोई बॉलर आकर उस पार्टनरशिप को तोड़ भी रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। ऐसा नहीं, क्वालिटी जरूर हमें नजर आ रही है ओवरसीज में और लोकल नेपाली प्लेयर्स में। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ, कुछ मजेदार मैचेस भी हमें, ऐसा नहीं कि बोरिंग वन वे मैच कुछ हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मैच काफी अच्छे कॉन्टेस्टेबल। बिल्कुल, यानी फाइट रह रही है। ऐसा कह सकते हैं कि 18-19 ओवर तक मैच में फाइट बनी रह रही है। बिल्कुल, ये हमें ज्यादातर मैच ऐसे देखने को अभी तक मिले। तो अभी तक ठीक ठाक अच्छा खासा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें कमेंट्री के बारे में बात करें तो कमेंट्री ठीक ही ठाक है। अब इतना भी बेहतर नहीं कहेंगे और इतना भी खराब नहीं कहेंगे, बस है, बस ठीक है, अच्छा कर रहे, चल रहा है, बढ़िया है। अब इतना भी बहुत अच्छा नहीं है और इतना भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, जो है सो है। उसके बाद अगर आप ओवरऑल लीग इंप्रेशन की बात करें, लीग का जो ओवरऑल इंप्रेशन है बाहर की तरफ अगर हम देखें क्या पड़ रहा है, डेफिनेटली हम कहेंगे यहाँ एंड पारस खड़का को डेफिनेटली यहाँ पर हमें फुल मार्क्स देने पड़े। बिल्कुल देना पड़ेगा। यहाँ हम याद रखिएगा, यहाँ हम सिर्फ एनपीएल की बात कर रहे हैं, इस लीग की बात कर रहे हैं, इस लीग की बात कर रहे हैं। इस लीग में यहाँ पर पारस खड़का को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देने पड़ेंगे जरूर। एफर्ट के लिए। जो नेपाल टी20 हमने देखा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा चेंजेस। बिल्कुल, पहले तो आप स्टार स्पोर्ट्स को लाए और फिर कुछ बाहर की इंटरनेशनल कंपनी को लेकर आए, फिर अपने जिस तरीके से आपने बनाया है, ग्राउंड्स का काम किया है, सब इतनी तेज हुआ है और इतनी बेहतरीन तरीके से हुआ है। और शुरू के 1-2 दिन हमें कुछ दिक्कतें दिख रही थी, लेकिन फिर उसे भी कॉप अप कर लिया। वो टिकट्स विकेट्स की जो दिक्कत हो रही थी, जो फैंस चढ़ के आ गए थे, पारस खुद गेट पर आ गए थे, वो देखकर बड़ा अफसोस भी लगा कि पारस को खुद आना पड़ा। थोड़ा सा फैंस अगर सेंसिबिलिटी दिखाते तो बेहतर होता, लेकिन अब हमें देखने को जरूर मिल रही है, बहुत अच्छा। कुछ अभी फिलहाल हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा कोई भी इशू या इशू रिलेटेड। बहुत अच्छा जा रहा है टूर्नामेंट। कैमरे बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो स्पाई कैम तो है ही, उसके बाद अंपायर कैम्स है, स्टंप माइक है, स्टंप कैम्प है, तो बहुत ज्यादा। और बाउंड्री पे भी यार मेरे ख्याल से रोटेटिंग रोबोट है, रोबोट कैम है, रोबो 4 शॉट्स हम देख चुके हैं, बिल्कुल सही, ड्रोन व्यू भी है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तरह तरह से कुछ एंगल्स हैं यहाँ पर, और फैंस तो खैर ऑब्वियसली वो तो खैर रहते ही है, वो तो पहले ही होते हैं। जी हाँ, लेकिन बहुत मजेदार
लग रहा है पारस को, मिस्टर पारस को फुल मार्क्स हैं यहाँ पर। जिस तरीके से उन्होंने पहला ही एडिशन इतना शानदार कराया है, तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा और बड़ा। बिल्कुल सही कहा। तो ओवरऑल इंप्रेशन की जहां तक बात है तो इसी में आप समझ जाइए कि डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेशन है, क्योंकि बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट अभी तक होस्ट कराया गया है और जिस तरह की तैयारियां की, इस तरह से ख्याल रखा गया है सारी चीजों का अभी तक, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और डेफिनेटली बात है, जब हम ओडीआई स्ट्रक्चर या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर पारस खड़का को कहते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, वो जगह अभी भी वही की वही है। वहां पर अभी उनसे उम्मीद है कि वो उस जगह को भी ठीक करेंगे, लेकिन जहां पर उन्होंने अच्छा किया है वहां पर तारीफ ना करें तो ये बड़ी हिपोक्रेट्स वाली बात हो जाएगी। और इसीलिए दिल उनकी तारीफ करना चाहेगा कि एनपीएल में उन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है, तो पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पर उनको जाएगा। बाकी स्टाफ तो अपना काम करते ही है, लेकिन जो लीड वाला काम है वो उनका है, तो डेफिनेटली उनको भी क्रेडिट जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल स्टाफ। तो ये कुछ चीजें हो गई है। बाकी 4 टीमें जो क्वालिफाई कर सकती हैं अभी तक के लिए, तो देखिए जनकपुर बोर्ड और सुदूर पश्चिम रॉयल्स तो बहुत ही क्लोज है अपने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बाकी टीमों में थोड़ी जंग चल रही है। जो लोअर टीम है वो थोड़ा सा ऑन ऑफ उनका जो परफॉर्मेंस है। हाँ, एक चीज जरूर है, लुम्बिनी लायंस अगर अपने 3 मैच अगले जीतने में कामयाब होगा, अगर ऐसा हो गया तो हमें बहुत ज्यादा प्ले ऑफ में उथल पुथल नजर आ सकती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। वो अगर 3 मैच जीते हैं तो दूसरी टीमों का ही मामला खराब करेंगे, ये सोचने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना है, और कुछ है यहाँ पर बात करने को हमारे पॉइंट्स में? जी हाँ, यही है अभी तक। और बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक की अगर बात करें अभी तक पूरे एनपीएल में किसी लोकल प्लेयर की तरफ से, तो यार मेरे ख्याल से हमें सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर को ही चुनना पड़ेगा लोकल प्लेयर्स में, वो है विपिन शर्मा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगातार इंप्रेस किए, इसलिए मैं सिर्फ एक मैच की बात है, एक मैच में आया इंप्रेस कर दिया, लगातार इंप्रेस कर रहे हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा जिस तरीके की वो एक इतने कम एज के हैं और इतना प्रेशर, इतना ज्यादा वो खेले नहीं है ऐसे माहौलों में, लेकिन शानदार बॉलिंग करा रहे हैं और विकेट्स भी निकाल रहे हैं। माफ कीजिएगा, सॉरी, कंसिस्टेंसी उनकी बनी हुई है, बहुत अच्छे रिदम में है। इस रिदम को रखें अपने साथ, बस फोकस रखें इस टूर्नामेंट में, तो बहुत अच्छा जाएगा उनका ये टूर्नामेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिल के साथ, क्योंकि आप इसके बाद नॉन स्टॉप एक्शन फिर शुरू होंगे, फिर हम आपके सामने एनालिसिस और टॉप रिपोर्ट्स और लगातार प्रेजेंट करते रहेंगे। फिर उसके बाद एक और प्ले ऑफ से पहले एक दिन का ब्रेक है, उस दिन फिर सारे डिटेल्स लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में